हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का कार्यपत्रक नंबर 53 आज 9 नवंबर 2020। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के। आज का दूसरा सेशन चलेगा चतुर्भुज का। तो आज हम चतुर्भुज के विकर्ण के रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्या है कि हम यह समझ चुके हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। हम यह जान चुके हैं, सब ये चीज़ें हमने पीछे कार्यपत्र में पढ़ा ही होगा कि जब भी हम लोग ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज हम लोग जब खींचते हैं, ठीक है, और उसमें से ऐसे कोई विकर्ण जाता है तो ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये वाली, दोनों त्रिभुज सर्वसम होगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं। आगे है कि दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AC इसका एक विकर्ण है। तो ये फिगर हमें इसके अंदर AC एक विकर्ण दे रखा है तथा ABC और CDA ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सर्वसम त्रिभुज हमारे बन गए। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA की संगत भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे। मैंने पहले बताया था आपको, जैसे कि यही त्रिभुज है तो मान लीजिए किसी नाम डाल देते A, ये B, ये अपना C और ये अपना D है। इस तरीके से त्रिभुज था। तो हमने जैसे सर्वसम हो जाता है तो हम जानते हैं कि इसकी जैसे पहले ट्रायंगल की पहले त्रिभुज की सारी भुजाएं और सारे कोण दूसरे त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कह सकते हैं इसके नाम के आधार पर। जैसे कि इसमें ट्रायंगल आ जाएगा, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ADB हमारा ये सर्वसम हो गया ट्रायंगल। अब देखिए A पहला लिखा है, फिर D है, फिर B है, तो A के बराबर कौन जाएगा, कैसे पता चलेगा कि इन दोनों ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रख दीजिए। ठीक है, जो जिसके ऊपर आएगा वो उसी के बराबर चला जाएगा। ठीक है, बस वो ऐसे होता है कि पीछे वाला हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसे समझिए जरा इसको। तो अगर मैं इसको उठा करके A और C को मिला दूँ तो हमें पीछे वाला जो BDC जो ट्रायंगल बनेगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो देखिए कैसे, सबसे पहले A है, A के बराबर कौन जाएगा, C, तो इधर सबसे पहले C आएगा। फिर D के बराबर में कौन जाएगा, D ही खुद आएगा, और B के बराबर में B आ जाएगा। ऐसे हम इसको नाम लिखेंगे। ठीक है, इसके बारे में ऐसे कुछ बता रखा है। अतः AB बराबर होगा CD के, BC बराबर होगा AD के। ये तो हम जानते ही हैं क्योंकि इनके समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, फिर है BCA और DAC। तो देखिए BCA किधर है, BCA मतलब ये वाला एंगल की बात कर रही है, इस वाले एंगल की बात कर रही है, इस वाले की एंगल की। और DAC ये वाला एंगल ये अपना बराबर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर बनाते हैं। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 भी हमें बराबर दे रखा है। ठीक है, एंगल 3 ये वाला है, एंगल 4 ये वाला। ठीक है, ये दोनों एंगल भी हमें क्या दे रखे हैं, ये दोनों कोण भी हमें बराबर। उसी तरह कोण 2 और कोण 1 ये दोनों भी हमें बराबर दिए हैं। कोण 2 देख लीजिए किधर है, कोण 2 ये रहा और कोण 1 ये रहा। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये तो चतुर्भुज की ही भुजाओं ये प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण बिंदु में कि अगर किसी चतुर्भुज, ये सबसे पहला पॉइंट बनेगा क्या कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होता है। सही बात है कि जैसे कि हम किसी चीज़, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जैसे समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ये हम जानते हैं। तो अगर कहीं मुझे ऐसा दिया हो कोई कि एक चतुर्भुज है
और उनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, मान जी कि ये वाला इसके बराबर हो गया और ये वाली भुजा इसके बराबर, तो इसको क्या कह सकते हैं, अपने आप इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बता सकते हैं। इसमें हमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ से और बता सकते हैं, क्या कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, जैसे कि ये वाला कोण जो है इसके बराबर हो अगर, और ये वाला जो कोण है इसके बराबर आ जाए, तभी भी ये समांतर चतुर्भुज हमारा कहलाएगा ही कहलाएगा। तो दो तरीके से हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, जब आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए और जब उनके आमने सामने का कोण बराबर हो जाए, तो ये दो तरीके से हम उनको कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसका जो एक ही क्वेश्चन है इसमें देखिए, रिक्त स्थान में सही उत्तर को लिखिए। क्या है इसमें कि EFGH एक समांतर चतुर्भुज है, ये रहा, मैं इसे बना ही देता हूँ एक बार। ये अपने पास एक समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है, नाम है इसका EFGH, तो हमने डाल दिया EF, ये हो गया हमारा G और ये हो गया हमारा H, ठीक है। इसमें एक विकर्ण भी बना हुआ है और वो है F और H, तो इसमें हम एक विकर्ण भी खींच लेते हैं। ये हमारा विकर्ण बन गया, ठीक है। ये हमारा ये समांतर चतुर्भुज में विकर्ण भी हमारा बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि EFH किसके सर्वसम होगा। E ये रहा, F ये रहा, H, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये EFH ट्रायंगल जो बन रहा है, जहाँ मैं सर्कल पर कर्सर घुमा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला त्रिभुज किसके सर्वसम होगा। तो देखिए, इसको अगर मैं E को और H को एक साथ टच करा दूँ, एक के ऊपर एक रखवा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वसम हो जाएगा। ऐसे चेक कर सकते हैं। और भी कैसे हो सकता है, सर्वसम है तो क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, कि इनका आगे हमें ब्लैंक में इसका नाम लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, इसके मैंने बताया नाम लिखने का एक तरीका, क्या कि इन दोनों को उठा के एक के ऊपर एक रख दीजिए ताकि पीछे वाला ना दिखे, बस उसी को हमने उसी का नाम दे देना। अगर मैं E और G को मिला देता हूँ तो देख ले, ट्रायंगल सबसे पहले नाम लिखा E, तो पहला जो ऑप्शन है अपने पास कि ट्रायंगल EF और H, ये हमारा सर्वसम हो जाएगा। ट्रायंगल E किसके बराबर आ जाएगा, G के बराबर, सबसे पहले नाम आ जाएगा G। अगला F देखिए, जब मैं इसके ऊपर रखूँगा तो F अपनी जगह पे ही आ जाएगा और H भी अपनी जगह पे ही आ जाएगा। तो ये पहला मेरा आंसर हो गया, ठीक है। उसी से दूसरा आंसर देख लीजिए, EF किसके बराबर होगा। EF के बारे में पूछ रखा है, तो यहाँ भी वैसे ही CP वही निकालना हमें कि EF देख ली, EF हमें दे रखा है ये वाली लाइन, ठीक है। इन दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो EF के बराबर में कौन आएगा, GH आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर हमें GH रख देना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरफ थर्ड पॉइंट देखिए, अच्छा सेकंड पॉइंट में भी दो दे रखे हमें, सॉरी सेकंड पॉइंट में दूसरा दे रखा हमें F और G हमें दे रखा है। F और G देख लीजिए, ये रही भुजा वो। F और G को जब मैं दोनों त्रिभुज को एक साथ रखूँगा, FG के समरूप आएगा हमारा E और H आ जाएगा, है ना। तो हमारा FG जो है वो E और H के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या बनेगा, तीसरा हमारा बनेगा, इधर लिखता हूँ मैं, तीसरा हमारा बनेगा एंगल HE और F। ये हमारा किसके बराबर है, पहले तो नाम ढूंढने की जगह HEF, देखिए HEF ये वाले कोण की बराबर वैल्यू दे पूछी जा रही है। ये वाला कोण जो होगा किसके बराबर में जाएगा, तो जब हम दोनों त्रिभुज को एक के ऊपर एक रखेंगे तो E के समरूप एक E के ऊपर हमारा G एंगल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एंगल HG और F, ऐसे इसका नाम लिखा जाएगा। अब हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है वो है EHG। तो EHG देखिए, EHG हमारा ये वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल आ रहा है, EHG ये पूरा एंगल बन गया। तो इसके समरूप कौन आएगा, तो EHG जो एंगल दिया हुआ है वो हमारा ये दोनों त्रिभुज में पार्ट आ रहा है,
तो ये गलत दे रखा है क्वेश्चन हमें यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। ई एच जी नहीं होगा यहाँ पे, शायद ये होगा एंगल ई एफ एच के बारे में हमसे पूछा जा रहा है मेरे साथ। तो ई एफ एच अगर पूछा जाए, ई एफ एच, तो एफ के समरूप दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे, एफ के समरूप ये वाला एंगल आ जाएगा। तो क्या नाम, एच एफ जी, एच एफ और जी, ये आंसर आ जाएगा इसका। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है ये वाला, ठीक है। अगला है चौथा क्वेश्चन देखिए, ई एच एफ दिया हुआ, ई एच एफ। तो ई एच एफ हमको ये वाला एंगल पूछ रखा है हमसे, ये एंगल हमसे पूछ रखा है। देखिए अब वही चीज़ एक के ऊपर एक रख दीजिए, तो एच के ऊपर दूसरे ट्रायंगल का एच आ जाएगा, मतलब कि जी एच एफ। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे जी एच एफ इस तरीके से, ठीक है। अगला है हमारा जी एच एफ ही है, अगला भी जी एच एफ, ये वाला एंगल ही है। उसी तरह उसके ऊपर दोबारा रखिए एक के ऊपर एक, तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका उल्टा आ जाएगा, जो कि होगा ई एच और एफ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वर्कशीट था, यहाँ पर ये पूरा वर्कशीट हमारा ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा जिसको ये काम आ सके वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।